हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब माय चैनल। आज हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और रास्ते में 19 किलोमीटर पहले एक मंदिर पड़ता है जो भैरू जी का है। वो रिंगस के भैरू जी का टेम्पल है और हम वहाँ पर दर्शन के लिए रुक गए हैं थोड़ी देर। और यहाँ पर हम मॉर्निंग में दर्शन कर लिए थे और फिर खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो गए थे और वहाँ पर हम जल्दी ही पहुँच गए थे। फिर वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क के लिए जगह ढूंढी और फिर हम रास्ते में थोड़ी दूर के रास्ते में हम रुक गए थे, गाड़ी पार्क करने चले गए थे भैया। हम वहाँ पर खड़े इंतज़ार कर रहे थे भैया का कि कब गाड़ी पार्क करके आ जाए, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। मैं बता दूँ आपको कि ये गुड़िया रोने लग गई थी और चश्मा के लिए कि मेरे चश्मा लगाओ मम्मा। फिर मैंने इसके चश्मा लगा दिया था पहले ही और फिर हम वहाँ से रवाना हुए। वहाँ पर हमें एक गली दिखाई दी, वहाँ छोटी छोटी शॉप थी और वहाँ मिठाई की दुकान भी थी। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ देखा बहुत सारी दुकानें आ गई और कुछ दुकानें खुली थी और कुछ नहीं खुली थी। फिर वहाँ जगह भी काफ़ी थी। फिर वहाँ से रवाना हुए, हम आगे बढ़े तो देखा वहाँ श्याम बाबा के दरबार का रास्ता हमें दिखाई दिया और फिर वहाँ से हम चल दिए। अब सब ये सोचने लगे कि प्रसाद कौन सी दुकान से खरीदे, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी शॉप थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि प्रसाद कहाँ से ले। और फिर हम पानी पीने लग गए इधर रुक के। फिर आगे देख रहे थे कि धीरे धीरे श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे थे। कई दूर दूर से आते हैं ये श्रद्धालु यहाँ पर और श्याम बाबा से मन्नतें मांगते हैं। श्याम बाबा इनकी मनोकामना पूरी करते हैं। वाकई देखने लायक दृश्य है। देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पर। अभी ये सुबह की शुरुआत है, अब शाम तक पता नहीं कहाँ कितनी भीड़ हो जाएगी। और ये भैया गुलाब का फूल बेच रहे हैं यहाँ पर। हमने एक गुलाब का फूल ले लिया है श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर फूल और प्रसाद श्याम बाबा को चढ़ाया जाता है। वहाँ पर चढ़ाया नहीं जाता, बस ओनली दिखा के श्याम बाबा को और वापस अपने साथ ले जा सकते हैं और यही वहाँ के पुजारी बोलते हैं। लेकिन श्याम बाबा पर चढ़ाते नहीं है, ऐसे फूल को फेंकते हैं और प्रसाद को भी वहाँ पर फेंकते ही है। इसलिए प्रसाद को और फूल को फेंके नहीं, प्रसाद और फूल को बाबा को दिखाकर घर पे लेकर आ जाए, क्योंकि वो ये प्रसाद और फूल श्रद्धालुओं के पैरों में जाता है, उनके पैरों से टच होता है तो ये अच्छा नहीं रहता। ये बाबा को फूल और प्रसाद दिखा दो। गाइस, हम फूल और प्रसाद दोनों यहाँ से ले लिए हैं। गाइस, मैं बता दूँ आपको कि बाबा को कहा जाता है कि हारे के सहारे बाबा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं ना, उनकी इच्छा पूरी होती है श्रद्धालुओं की। इस वजह से यहाँ पर बाबा के दरबार में आते हैं वो। और सच बताऊँ ना गाइस, बाबा सबकी सुनते हैं यहाँ पर बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। जो बाबा के दरबार में आते हैं ना, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ से भीड़ लगी हुई है। अभी तो सुबह ही इतनी भीड़ लग चुकी है। और मैं आपको बता दूँ कि जब अपन बाबा के दरबार में जाते हैं तो जो फर्स्ट और सेकंड जो लाइन है, यानी कि लेफ़्ट साइड की जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है, वहाँ से आप अगर दर्शन करने के लिए जाओगे तो बाबा के नज़दीक से दर्शन करोगे। और जो राइट हैंड है, वहाँ से जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो लाइन जा रही है, वहाँ से अगर बाबा के दर्शन करोगे तो बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है, ये बाबा की 13 सीढ़ियों से होके जाता है ये रास्ता। इस लाइन से आप अगर दर्शन करते हो बाबा के तो गाइस 10-15 सेकंड के लिए वहाँ पर रुक सकते हैं अपन दर्शन के लिए। अच्छे से आराम से दर्शन हो जाएंगे आपके। और सच बताऊँ ना तो 13 सीढ़ियों से जो दर्शन करते हैं ना, उसका क्या ही कहना। गाइस, अगर आप कभी भी बाबा के दरबार में आओ ना, तो आप हमेशा या तो 13 सीढ़ियों से दर्शन करना या फिर
जो मैं बताई थी ना आपको, जो लेफ्ट और राइट हैंड की दोनों हाथों पर जो फर्स्ट और सेकंड लाइनें जाती है वहाँ से दर्शन करना। राइट हैंड की तो जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड लाइन जाती है वहाँ से तो जाएगा रास्ता, मतलब 13 सीढ़ियों से। लेफ्ट साइड वाली जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लाइन जाती है वो बाबा के नज़दीक से जाती है, जो कि बाबा के नज़दीक से दर्शन कर सकते हैं हम। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी थी, मैं एक बार और बता दी। हम यहाँ लाइन में रुक गए हैं क्योंकि इस टाइम पे श्याम बाबा की आरती हो रही है और हम सभी यहाँ लाइनों में खड़े हैं और धीरे धीरे सब बाबा के दर्शन कर लेंगे। यहाँ पर श्याम बाबा के दरबार में भीड़ ऐसे ही नहीं लगती। यहाँ पर वही आते हैं जो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, जिनके मानो बिजनेस नहीं चल रहे, जिनकी दुकानें नहीं चल रही, जिनके बहुत सारे कारोबार, या फिर वो किसी भी प्रकार से परेशान है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो श्याम बाबा उनकी ज़रूर सुनता है। ज़रूर किसी भी प्रकार से वो परेशान है, यहाँ पर सबकी मनोकामना पूरी करता है श्याम बाबा। इतनी श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई, हम भी पास ही आ गए हैं 13 सीढ़ियों के और जल्दी ही श्याम बाबा के दर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सी धर्मशाला भी है, बनी हुई है और वहाँ पर श्रद्धालु आराम करते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं और फिर दर्शन के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है और श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता और आराम से श्याम बाबा के दरबार में आ जाते हैं और आराम से दर्शन कर लेते हैं। श्याम बाबा के दर्शन के लिए देख लो कैसे लाइनें लग रही है और ये रास्ता जो जा रहा है ये 13 सीढ़ियों से जा रहा है। यहीं से ही बोला जाता है 13 सीढ़ियों का रास्ता। सब बाबा के लिए फूल चढ़ा रहे हैं और दिखा रहे हैं बाबा को फूल। ये है 13 सीढ़ियों का रास्ता, यहाँ से है, यहाँ से कहा जाता है 13 सीढ़ियों का रास्ता। अब हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं मंदिर के। आप देख सकते हो बाहर आ गए हम, तो हमारे को 3-4 घंटे लग चुके हैं मंदिर के अंदर। और बाहर जब हम आकर देखे तो इतनी सारी भीड़ थी, इतनी सारी भीड़ थी कि आपस में दिख भी नहीं रहा था कौन किधर जा रहा है। और शॉप भी लगभग ओपन हो चुकी थी, सारी दुकानें खुल चुकी थी और हम हंसते हंसते आराम से बाबा के दर्शन करते हुए बाहर आ गए। और शेखर, अनिल और अनुराग और विकास हम सब लोग बाहर आ गए हैं और हम हमारी गाड़ी में बैठ गए हैं और घर के लिए रवाना हो गए वापस। ये है श्याम बाबा का गेट, जो श्याम बाबा की एंट्री यहाँ से होती है। श्याम बाबा के दरबार में जाने का रास्ता यहीं से ही है। आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ज़रूर।